मॉर्निंग बच्चों लोग, आज हम देखेंगे द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज ईथर। हम ईथर का फंक्शनल ग्रुप देखने वाले हैं। उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? आर ओ आर है। आर में भी सेम है और डिफरेंट है। आर मीन्स alkyl group. R dash means also alkyl group. But R and R dash, what is mean by? It is alkyl group are not the same or may be same. और alkyl group के बारे में मैं इधर बताना चाहता हूँ आपको, क्यों ये alkyl group एंड ये alkyl group इक्वल नहीं है, सेम इधर। अब इसका नॉमेनक्लेचर लिखने का। अब इसका जो नेम है वो तो आर ओ आर है, उसका नेमिंग कैसा करनी है तो इधर ध्यान से देख लो। ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, मे भी सेम हो जाए और डिफरेंट हो जाए। मतलब ये अल्काइल ग्रुप किस ऑक्सीजन को अटैच हो गए और आर डैश किसको अटैच है, वो भी आर डैश ऑक्सीजन को अटैच है। देखो यार, इसमें हमें सोचना चाहिए इधर ये आर और आर डैश एक्ट एज पेरेंट चेन। इसमें आर और आर डैश कोई ना कोई पेरेंट चेन हो जाएगी, मतलब वो हो गए, मुझे मालूम नहीं। जिसमें आर ज्यादा है उसमें वो इसमें आर मतलब आर डैश तो ग्रेटर है, मतलब इसमें इंक्लूड हो गए कार्बन ज्यादा किससे, आर से। मतलब इसमें मैं लिखना चाहता हूं मैक्सिमम कार्बन है। मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम कार्बन। दैट मीन्स ये मेरी पेरेंट चेन मैं मानने वाला हो जाएगा। मतलब ये तो पेरेंट हो गई, मतलब वो क्या हो गया है पेरेंट हो गया है, और ये क्या हो गया? ऑटोमेटिकली ब्रांच हो गई। मतलब स्मॉल मतलब लेस कार्बन containing chain act as branch हो गई। अब देख लो यार, इधर कैसा करने का है आप देख लो। ये आर है, वो आर डैश है, उसका मुझे नेमिंग बनानी। आप मैंने तो बता दिया, ये तो मेरा क्या हो गया? पेरेंट चेन हो गई। और ये क्या हो गई? ये तो मेरी ब्रांच हो गई। फिर भी ये क्या है? ये तो अल्काइल ग्रुप है। ये तो क्या है? अल्काइल है। ये क्या है? ये भी अल्काइल ग्रुप है, वो भी अल्काइल है। मतलब ये अल्काइल है। उसका कैसा नाम लिखना चाहिए? तो ईथर है, तो इन बिटवीन दिस अल्काइल ग्रुप एंड दिस अल्काइल ग्रुप, इन बिटवीन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है? इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ईथर। हम ईथर। मान लो मुझे इस स्मॉल वाले ब्रांच का जो नाम है इसमें ऐड करना चाहिए ऑक्सी, मतलब अल्काऑक्सी। क्या हो जाएगा? अल्काऑक्सी हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा अल्केन हो जाएगा। जो कुछ भी नाम है पहले करें। मतलब इसका नाम कैसा हो गया है? इसका नाम हो गया अल्काऑक्सी अल्केन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अल्काऑक्सी मीन्स इसका मतलब ऐसा हो गया। अल्काऑक्सी मीन्स मतलब ये जो आर ग्रुप है वो किसको कनेक्ट है?
ऑक्सीजन को कनेक्ट है, तो इस ग्रुप का नेम क्या हो गया? अल्कोक्सी। और बच गया ये ग्रुप, ये तो पेरेंट है, इसका नाम क्या हो गया? अल्केन। अल्केन। ये तो मेरा नॉमेनक्लेचर का नाम लिखने का तरीका है। ये किसमें आएगा? ये आएगा RUPAC सिस्टम में आएगा। अब मैं ऑलवेज अल्कोक्सी, ऑलवेज, ये तो मैंने लिख लिया अल्कोक्सी। अल्कोक्सी किधर आ रहा है? ये तो मेरा पेरेंट है। अल्कोक्सी किधर आ गया? तो अल्कोक्सी आ गया ऑलवेज प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स में आ गया। ऑलवेज प्रीफिक्स में लिखना चाहिए। इसका जो मैं सोचने वाला हूं, प्रीफिक्स क्या है? क्या है? तो प्रीफिक्स अल्कोक्सी है, अल्कोक्सी है। सफिक्स क्या है इसका? यह ऐसा फंक्शनल ग्रुप है, उसका सफिक्स नहीं, उसका स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स, स्पेशल सफिक्स है। स्पेशल सफिक्स भी उसका क्या? एब्सेंट है। इसका स्पेशल सफिक्स भी क्या? एब्सेंट है, मतलब नहीं है। हम ऑलवेज इसको हम किसमें लिखने वाले हैं? ऑलवेज हम इसको अल्कोक्सी ग्रुप में लिखने वाला हूं मैं, इसीलिए वो ऑलवेज प्रीफिक्स प्रेजेंट है, वो सफिक्स में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। देखो ये तो मैंने आपको IUPAC सिस्टम के बारे में बात बता दी। आप मैं बताने वाला हूं कॉमन नेम। कॉमन नेम कैसा लिखना चाहिए वो देखो। कॉमन नेम में क्या है? वो तो R है, वो ऑक्सीजन है, वो R डैश है। मतलब ये भी अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल है, और ये भी क्या है? अल्काइल ग्रुप है। मतलब इसमें सोचने वाली बात ये है, इसमें मुझे लगाने का है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसका नाम का, और इस नाम में मुझे सोचने का है अल्फाबेटिकल, अल्फा, इसमें क्या सोचने वाला हूं? बेटिकल ऑर्डर में सोचने वाला हूं। दैट मीन्स इसका नाम कैसा हो गया? इसका नाम हो गया अल्काइल। क्या हो गया? इसके बाद में सफिक्स मुझे लगाना पड़ेगा, उसका सफिक्स है वो कॉमन नेम में ईथर है। ईथर है, मतलब मैं ईथर लिखने वाला हूं। मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं? ईथर लिखने वाला हूं। ईथर लिखने वाला हूं मैं ईथर लिखने वाला हूं मैं इसमें। बस बाकी कुछ नहीं करने का, बाकी कुछ भी नहीं करने का, उसका कुछ नहीं करने। और हम इसका फर्स्ट एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 1। अब मैं सम एग्जांपल ले लूंगा और उसका कॉमन नेम लिखने का ट्राई करूंगा। एग्जांपल नंबर 1 है तो CH3 है, ऑक्सीजन है, CH3 है। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? सोच लिया है। इसमें वो दोनों साइड में, इस साइड में ये तो अल्काइल चेन है और इस साइड में अल्काइल चेन है। मुझे सोचना चाहिए ये अल्काइल चेन में भी 1 कार्बन इंक्लूड है और इस अल्काइल चेन में 1 कार्बन इंक्लूड है, मतलब इसमें C1 है तो इधर भी C1 है। किसमें ज्यादा कार्बन है? दोनों में सेम कार्बन है। ऐसे टाइम कुछ नहीं करने का। ऐसे टाइम किसी 1 अल्काइल ग्रुप को हम बोलेंगे, क्या बोलने वाले? अल्कोक्सी। मतलब 1 कार्बन है तो इसका नेम क्या है? मीथ है। उसका नेम क्या है? मीथ है। बाद में मुझे क्या लगाने का है? बाद में मुझे लगाने का है ऑक्सी, मतलब वो अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को कनेक्ट हो गए, ऑक्सीजन को कनेक्ट हो गए। और बाद में मुझे क्या लिखने का है?
बाद में मुझे लिखने का है, पैरेंट रूट वर्ड लिखने का है, तो मेरा पैरेंट ये क्या है, ये तो मैं मानूंगा पैरेंट। आप दोनों साइड ऑक्सीजन के दोनों साइड में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसी टाइम में किसी भी साइड को पैरेंट चेन आप मान लो। मैंने मान ली इधर पैरेंट चेन है और इधर ब्रांच है। आगे मैं ब्रांच का सबसे पहले नाम लिखूंगा, और अल्कोक्सी है तो अल्किन कौन सा है, मिथ 1 है, C1 है, तो हम बोलेंगे मिथ, और वो ऑक्सीजन से जुड़ गया है इसलिए हम बोलेंगे ऑक्सी। और बाद में क्या आएगा, वो तो CH3 है। CH3 है वो पैरेंट चेन का नाम है, वह भी मैं लिखने वाला हूँ मिथ है। तो उस पैरेंट चेन में सब कुछ ब्रांच है नहीं, और कुछ फर्दर फंक्शनल ग्रुप है नहीं, और इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब वही कार्बन है, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, मिथ। ये मेरा नाम हो गया मिथॉक्सी। अब मैं इसके बारे में सोचने वाला हूँ, तो क्या सोचने वाला हूँ, उसका कॉमन नेम इधर मैं लिखने वाला हूँ। कॉमन नेम में क्या आने वाला है, आप सोच लो इसका इधर 1 है, इधर 1 है, मतलब कॉमन नेम क्या होने वाला है, मिथाइल क्या होने वाला है, ईथर, मिथाइल ईथर। हम मिथाइल ईथर दो बार नाम क्यों लूं, इसीलिए मुझे मालूम है जब 2 टाइम्स नाम आ जाएगा तो उसी टाइम में हम क्या लिखने वाला हूँ, डाई लिखने वाला। वो तो स्मॉल लेटर में लिखने का, कैपिटल मत लिखो भाई। इसका मतलब हो गया डाई। क्या है डाई तो मिथाइल है, इसीलिए हो गया डाई मिथाइल ईथर हो गया है, मतलब एक कॉमन नेम हो गया। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूं, इसके बारे में सोचो। CH3 है, CH2 है, O है, CH3 है। अब क्या होने वाला है इसमें देख लो, ये तो मेरे क्या हो गई, पैरेंट चेन हो गई। ये तो मेरी क्या हो गई, ये तो मेरी पैरेंट चेन हो गई है। अब इसको मैं पैरेंट बोलने वाला हूं। क्यों ऐसा बोलने वाला हूं, तो ऑक्सीजन के इस साइड में 2 कार्बन है, तो इस साइड में 1 ही कार्बन है। कौन से साइड में ज्यादा कार्बन है, मुझे तो इस साइड में ज्यादा कार्बन है, इसीलिए मैं उसको पैरेंट बोलूंगा। तो इस साइड में 1 कार्बन है, बट ये जो कार्बन है वो मिथाइल ग्रुप है, किसको अटैच हो गया है, ऑक्सीजन को हो गया है। इसीलिए मुझे लिखना पड़ेगा, ये तो ब्रांच में आएगा, इसका मतलब है मिथॉक्सी ब्रांच है, मिथॉक्सी है। ऑक्सी मतलब वो मिथाइल ग्रुप किसको जुड़ गया है, ऑक्सीजन को, मतलब जिस साइड में ब्रांच है उसको तो एक पकड़ने का, और इसका नाम हो जाता है अल्कोक्सी। इधर लिखा है मैंने अल्कोक्सी। अल्का क्या है, वो तो रोड वर्ड किसका लिखने का है, वो तो 1 कार्बन का लिखने का। 1 कार्बन का रोड वर्ड क्या है, मुझे मालूम है, क्या मालूम, मिथाइल, क्या मालूम, मिथाइल, इसलिए मैंने लिखा है मिथाइल। मतलब क्या हो गया, मिथॉक्सी, और बाद में मुझे पैरेंट का नाम लिखने का है, तो पैरेंट में कितने कार्बन दिख रहे हैं मुझे, तो 2 कार्बन दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं बोलने वाला हूँ इथेन बोलने वाला हूं। आप सोच इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम आ जाएगा इसका, तो कॉमन नेम क्या है। अब मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहता हूं, ये दोनों ईथ है, मीथ है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसको, अल्फाबेटिकल किसका आएगा, ईथ, मतलब इथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, और ये क्या है, ये तो ईथर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अब मैं और एक एग्जांपल लेने वाला हूं। ये एग्जांपल ऐसा है, CH3, CH2, 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 O, CH2,
CH3। अब मैं क्या करने वाला हूं, इधर O CH2 है और इधर ऐसा लिखने वाला हूं। ठीक, आगे वो पैरेंट चेन किधर चल गई, वो तो मेरी पैरेंट चेन हो गई है, ये तो मेरा क्या हो गया है, पैरेंट हो गया। और ये तो मेरा क्या हो गया है, ये तो मेरा ब्रांच हो गया है। आप ध्यान दो, इसका नाम क्या आएगा बच्चों, तो इसका नाम आएगा इथाइथॉक्सी। और इधर कार्बन 3 है तो प्रोप है तो प्रोपेन है, मतलब इसका नाम आएगा इथाऑक्सी प्रोपेन आएगा, इथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम क्या आएगा, तो उसका कॉमन नेम आएगा, मैं इधर से लिखता हूं, उसका कॉमन नेम है, तो कौन सा आएगा, इथ या प्रोप, मतलब इथ आएगा, इथाइल प्रोफाइल। प्रोफाइल क्या है, ये तो ईथर है, ये मेरा नेम हो गया है, नेम हो गया है। हाँ, for the next example है मेरा, आप सोच लो एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब ऐसा है ऑक्सीजन है, इधर क्या है CH2 है, इधर क्या है CH3 है, इधर क्या है CH है, इधर क्या है CH3 है, इधर क्या है CH3 है। इसका नाम क्या लिखने का, तो चलो इधर ध्यान दो, इसमें ये तो मेरे पैरेंट चेन हो गई, मतलब कैसा काउंट करना, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन, आप वो क्या है 1 है, वो 2 है, वो 3 है, मतलब इसका मतलब, और ये क्या हो गई, ये तो मेरे ब्रांच है, वो ब्रांच हो गई है। ये ब्रांच इस कार्बन को कनेक्ट हो गए, किसको कनेक्ट हो गए, ये ब्रांच मुझे ऑक्सीजन को कनेक्ट हो गए, मतलब ब्रांच आर कनेक्टेड, ब्रांच आर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। किसको कनेक्ट हो गई है, वो तो ऑक्सीजन, इसीलिए इस ब्रांच का नेम क्या हो गया, तो हो गया इथॉक्सी। इथॉक्सी मतलब फिर ये सोचने वाली बात क्या है, इधर ये सोचने वाली बात है, ये तो मेरे पेरेंट है, ये मान लो ये तो मेरा पेरेंट है, पेरेंट के 2 नंबर कार्बन को ये ब्रांच है। अब ये पूरा रेड में मैंने दिखाया हुआ ब्रांच किस कार्बन को जुड़ गया है, ये तो पेरेंट कार्बन में कार्बन नंबर 2 को जुड़ गया है, इसीलिए मुझे लिखना चाहिए वो ब्रांच किसको जुड़ गई है, इसीलिए मुझे लिखना चाहिए ब्रांच तो जुड़ गई है 2 नंबर कार्बन को, इसीलिए मैं वो ब्रांच का नाम क्या है, वो तो इथॉक्सी है, इथॉक्सी है। और बाद में वो क्या लिखना चाहिए, वो पैरेंट है, पैरेंट क्या है, कार्बन कंटिन्यू है, तो कार्बन को हम क्या बोलेंगे, तो प्रोप बोलेंगे, प्रोप है तो इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं, इसीलिए हम बोलेंगे प्रोपीन है, 2 मेथॉक्सी प्रोपीन हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल में लेने वाला CH3 है, मतलब CH है, और डबल बॉन्ड है, CH है, O है, वो CH है, CH2 अभी CH3। अब देख रहे इसमें कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्या है, अब मुझे मालूम है, क्या मालूम है, इसमें तो 1R ग्रुप है, इसमें 1R ग्रुप है, कौन से R ग्रुप में पाई बॉन्ड सिस्टम है, सर इसमें पाई बॉन्ड सिस्टम इंक्लूड है, मुझे पाई बॉन्ड सिस्टम और इसमें मैंने कार्बन सोच लो, फर्स्ट बार 1 2 3 मतलब C3 है, इसमें कार्बन सोच लो C4 है, बट इसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप अदर फंक्शनल ग्रुप, मतलब इथर फंक्शनल ग्रुप छोड़ के कुछ अदर फंक्शनल ग्रुप है क्या, तो इस साइड में क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और इस साइड में क्या है, कुछ भी नहीं, इस साइड में कुछ भी नहीं।
अब मैं कार्बन से मैक्सिमम कार्बन तो ये बन गई, इसका मतलब वो तो पैरेंट चेन हो गई और ये ब्रांच हो गई। बट मुझे पेरेंट चेन ऐसी सिलेक्ट करना चाहिए तो मैक्सिमम कार्बन नंबर इंक्लूड होना चाहिए, बट pi bond system must be necessary or included in the chain। इस साइड को pi bond system नहीं है, इस साइड को pi bond system है, इसीलिए मैं इसको मानूंगा। क्या मानूंगा? तो ये मेरा पेरेंट हो गया है और वो कम कार्बन है, फिर वो पेरेंट हो गया, क्यों? वो pi bond system। इधर तो कार्बन जाना है, फिर वो क्या हो गई है, वो तो ब्रांच हो गई। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? तो आप देख, आप मुझे ये जो ब्रांच है वो ब्रांच किसको जुड़ रही? ऑक्सीजन को। इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए? अल्कोक्सी। मतलब इसमें कितना कार्बन है? C4 है, तो मतलब क्या? ब्यूट है। मतलब मैं क्या लिखने वाला हूं? ब्यूट है, मतलब ब्यूटा ऑक्सी हो गया। इस पूरा वो ब्रांच का नाम क्या हो गया? तो ब्यूटाक्सी हो गया। और इसमें क्या है? इसमें सोच लो, इसमें क्या सोचने की बात है? तो इसमें वो तो पैरेंट में कितने कार्बन है? तो पैरेंट में अभी इसमें बढ़िया बात है, मुझे तो काउंटिंग आना चाहिए। आप किधर से काउंट करना चाहिए? सर ये तो पैरेंट चेन है, इसमें सो 3 कार्बन है, तो मुझे जो कार्बन है उस कार्बन में मोल सब्स्टिट्यूशन कार्बन को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूं। अब मैं ए साइड से 1 बोलूंगा, ए साइड से 2, ए साइड से 3 बोलूंगा, तो मुझे मोस्ट सब्स्टिट्यूशन रूल क्या है? सब्स्टिट्यूशन सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन रूल क्या है? 1 नंबर कार्बन को भी पाई बॉन्ड भी है और ये क्या है? वो ब्रांच भी है, इसीलिए मुझे इस डायरेक्शन में काउंटिंग तो सही। नहीं तो मैं क्या करने वाला हूं? इस डायरेक्शन में काउंटिंग कर देता हूं, तो मुझे क्या 2 नंबर को क्या हो गया? पाई बॉन्ड मिल गया, और 3 नंबर कार्बन को क्या मिल गई? वो तो ब्रांच। इसका कितना हो गया? 5। मुझे तो क्या सम ऑफ द सब्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज मुझे याद रखना है, लिस्ट चाहिए। तो इसमें तो 1 है, इसमें तो 5 है, इसलिए इस डायरेक्शन में काउंटिंग तो सही हो गई। इसलिए मेरा इसका पेरेंट का नाम लिखना चाहिए, वो तो पेरेंट क्या हो गया? तो पेरेंट हो गया ग्रुप। पेरेंट क्या हो गया? ग्रुप। इसमें ग्रुप है और ये किस कार्बन से जुड़ा है? 1 कार्बन, मतलब 1 लिखना चाहता वो पाई बॉन्ड का, और पाई बॉन्ड है इसलिए ये। और ये जो ब्रांच है किसको कनेक्ट हो गए? 1 नंबर कार्बन को कनेक्ट हो गए, इसलिए मुझे ब्रांच का पोजीशन इस पेरेंट चेन में इंपॉर्टेंस है, तो मैं क्या लिखने वाला हूं? ऐसे समय में इसका और भी नेम क्या हो सकता है? ब्यूटा ऑक्सी 1 को हम लिखते हैं, मतलब ब्यूटा ऑक्सी क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। ये तो नेम सही हो गया। अब मैं सोचने वाला हूं कॉमन नेम के बारे में। आप कॉमन नेम के बारे में सोचने वाला हूं, तो कॉमन नेम किस डायरेक्शन से हो जाए? आगे इसका तो क्या है? प्रोपेन है, तो इसका ऐसे कंपाउंड का जब मेरे पास तो पाई बॉन्ड सिस्टम है, इंक्लूडेड है, और उस टाइम में हम क्या करने वाला? तो मुझे कॉमन नेम हम नहीं लिखते, ध्यान रखो चलो। इसमें क्या है? पाई बॉन्ड सिस्टम है। इसमें क्या है? पाई बॉन्ड सिस्टम है। जब भी मेरे पास पाई बॉन्ड इस साइड में है, उस साइड में नहीं, तो मुझे इसका कॉमन नेम नहीं लिख सकता हूं, नो है। इसका आंसर क्या है? अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेने वाला हूं। अब सोच लो ये क्या है? ये मेरे पास और एक एग्जांपल है, CH3 है, CH2 है, बाद में CH है, और इसमें मैं लिखने वाला हूं, क्या लिखने वाला हूं? ओ CH3 है,
बाद में क्या है, CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, और इसमें क्या है, CH3 है। अभी सोच क्या हो गया इस कंपाउंड का नेम। आप मुझे सबसे पहले सोचने का है, इधर मुझे वो ऑक्सीजन है, इसीलिए मैं बोलने वाला हूं ये तो फंक्शनल ग्रुप है। तो वो किस टाइप का है, तो वो फंक्शनल ग्रुप ईथर टाइप का है, ईथर टाइप का है। और इधर एक क्या हो गया है, पाई बॉन्ड सिस्टम है, वह इधर क्या हो गया, पाई बॉन्ड सिस्टम है। अब आपको मालूम होना चाहिए वो आर है, वो आर है, वो आर डैश है, मतलब ऑक्सीजन के वन साइड में सेम डिफरेंट नंबर, मतलब ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है। इसका मतलब वो आर है, वो आर डैश। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के दोनों साइड में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन है। ऐसी सिचुएशन में इसमें है नहीं, हम सोचने वाले ये तो ऑप्शन इसका क्या है, वन कार्बन है, इधर क्या है, वन कार्बन है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन सिस्टम है, मतलब और आर ओ आर डैश का सिस्टम है। और ऐसा और आर आर डैश का सिस्टम है, मतलब सोचो अब वो तो छोटी वाली मेरे, ये तो क्या हो गई, ये तो मेरी ब्रांच हो गई, ब्रांच हो गई। और ये क्या हो गई है, ये तो मेरे पेरेंट चेन हो गई, मतलब वो क्या हो गई, पेरेंट चेन हो गई है। और ये क्या हो गया है, ये तो मेरा ब्रांच हो गया है, ब्रांच हो गया। सोच लो अब फिर मुझे काउंटिंग करनी है, कोई ऐसा कोई इसमें ऐसा दिमाग लगाना चाहिए, वो तो पेरेंट चेन को मैं एक डायरेक्शन से काउंट करना चाहता हूँ या इस डायरेक्शन से काउंट करना चाहता हूँ। अब मुझे क्या मिलना चाहिए पेरेंट चेन में, जल्दी से जल्दी डबल बॉन्ड सिस्टम मिलनी चाहिए, पाई बॉन्ड सिस्टम मिलनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप मिलना चाहिए, ब्रांच मिलनी चाहिए। तो मुझे जल्दी से जल्दी क्या मिलना चाहिए, मेरा तो ऑर्डर था फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशंस ऑर्डर, पाई बॉन्ड का, बाद में ब्रांच का। अब मैं किसी डायरेक्शन में जाने के बाद, इस डायरेक्शन जाने के बाद 1 2 3 नंबर कार्बन पर क्या है, वो तो फंक्शनल ग्रुप है। और इसमें 2 नंबर पर क्या है, वो पाई बॉन्ड सिस्टम है। अभी वो फंक्शनल ग्रुप किस नाम में लिखा जाता है, वो तो प्रीफिक्स में लिखा जाता है, उसका टेंशन मत लो। अभी वो क्या हो गया, फुल्ली ब्रांच हो गई, मतलब इधर क्या है, ऑलवेज एक्ट एज ब्रांच, ऑलवेज एक्ट एज ब्रांच, मतलब ये तो ब्रांच हो गई, मतलब ये क्या हो गई है, ये तो ब्रांच हो गई, मतलब ये ब्रांच है, वो पाई बॉन्ड सिस्टम है, वो इधर लिख दिया मैंने, वो ब्रांच है, वो पाई बॉन्ड सिस्टम है। अब मुझे किसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए, किसको प्रेफरेंस मैंने देना चाहिए, तो मुझे पाई बॉन्ड को जल्दी मिलना चाहिए, इसलिए मेरा काउंटिंग ऑर्डर किस डायरेक्शन में हो गया है, इस डायरेक्शन में हो गया है। मेरे तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन हो गए, पेरेंट चेन में 6 कार्बन हो गए हैं। अब इसका मैं नाम लिखने वाला हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और सोच लो स्टूडेंट्स, सोचो आप, वो तो ब्रांच है, वो ब्रांच इस कार्बन को जुड़ गई है, वो ब्रांच 4 नंबर कार्बन को जुड़ गई, इसीलिए मैं लिखता हूं। और इस ब्रांच का नेम क्या है, मिथॉक्सी। इसमें 1 कार्बन इंक्लूड है तो हम मिथ बोलेंगे, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सी बोलेंगे, उसका नाम हो गया 4 मिथॉक्सी। और मुझे बाद में क्या लिखना चाहता हूं, मैं बाद में लिखना चाहता हूं पेरेंट। तो पेरेंट का नाम क्या है, वो तो 6 हेड्स है, मतलब क्या हुआ, 6 मतलब क्या, हेड्स है। और इसमें किस पाई बॉन्ड का मुझे लोकेशन डिनोट करने का है, उसका पोजीशन फिक्स करने का है, तो उसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन है 2 नंबर कार्बन पर है, 2 नंबर पर कार्बन है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया 2। और पाई बॉन्ड है, इसलिए मैंने क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए, ये तो मेरा नाम बोल।
अब और एक सोच लो, इसमें ऐसा सोचने का है, और CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH C डबल बॉन्ड CH, और क्या है O, और क्या है O गया है CH3 हो। अब इसका नाम लिखना चाहिए CH2 CH3 एंड CH3। अब इसका नाम कैसा है लिखना चाहिए, तो इसमें हमें पहले अभी सबसे पहले मुझे देखना चाहिए, इधर तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पोजीशन देख लो, ये ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन से वन साइड में अल्काइल ग्रुप है और इस साइड में अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये क्या है, ये तो ईथर है, मतलब क्या है, वो तो ईथर है। ROH मतलब इस साइड में 3 कार्बन है, तो इस साइड में मेरे पास 6 कार्बन है, मतलब कार्बन का बैलेंस इन बोथ साइड में डिफरेंट है, इसलिए मैंने वो R है तो उसको R' और दोनों साइड में सेम रहेगा तो मैं ROR मानूंगा। इसका मतलब ऑक्सीजन के बोथ साइड में सेम नंबर ऑफ कार्बन है। अब क्या होने वाला है वो सोचो। अब मैं क्या इसमें ये तो हो गए है, पूरा हो गया है, ये तो ब्रांच हो गया, ये तो पूरा क्या हो गया है, वो तो ब्रांच हो गया। ब्रांच का नाम क्या है, अभी ब्रांच हो गया तो मुझे पेरेंट का नाम लिखने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसमें काउंटिंग करना। काउंटिंग को कहां से करना चाहिए, उधर तो 1, वो तो लॉन्ग लिस्ट में चेंज हो गई, 1 2 3 4 5 एंड 6 अब हो गया। अब मुझे नाम लिखना चाहिए, वो इसका नाम क्या हो गया था, इसका नाम मुझे मालूम है, वो ब्लू में ब्रैकेट है, इसमें 3 कार्बन है, तो मैं आइसो प्रोफाइल बोलूंगा, आइसो प्रोफाइल। वो आइसो प्रोफाइल इसको कनेक्ट है ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया, वो चलो मतलब हो गया, ये किसको कनेक्ट है, वो भी 2 नंबर कार्बन को कनेक्ट है, 2 नंबर कार्बन को कनेक्ट है। और इसमें क्या हो गया 1 2 एंड 3, इसमें भी क्या हो गया 1 2 3, मतलब 2 नंबर कार्बन पर कौन कनेक्ट है, वो भी ऑक्सीजन कनेक्ट है, इसीलिए क्या हो गया 2 आइसो प्रोपॉल ऑक्सी हो गया है। ऑक्सी मतलब क्या है, ऑक्सीजन का नाम, ऑक्सीजन, ये चेन का नाम क्या है प्रोप, और इसमें 2 नंबर पर है इसलिए आइसो, और ये पूरा चेन वो पैरेंट को किस नंबर कार्बन से जुड़ गया है, वो तो 2, इसलिए मैंने 2 लिखा। जब नेचुरल नंबर सिस्टम एंड मैंने नेम लिखता हूं उस टाइम में मैं डैश लगाना चाहिए, वो लगा दे, वो तो पूरा इस ब्रांच का नाम तो खत्म हो गया। आप सोच लो, वो तो पैरेंट चेन है, वो पैरेंट चेन में कितने कार्बन है, वो तो 6 कार्बन है, इसलिए मैं लिखना चाहता हूं हेक्स। बढ़िया बात है। और इसमें आप सोच लो, क्या सोचने वाली बात है, ये इधर पाई बॉन्ड है और इधर पाई बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड कितने हो गए, वो तो पाई बॉन्ड मोर देन 1 हो गए, 1 है, मतलब ये सिस्टम क्या है, ये सिस्टम डाइन का सिस्टम है। मैंने तो आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है, मोर देन 1 पाई बॉन्ड है, वो तो डाइन में आएगा, जब डाइन में आएगा तो उसी टाइम में ये रूट वर्ड के आगे क्या लगना चाहिए, एक मैंने लगा दिया, इधर तो ऐसा नहीं था, इसलिए मैंने रूट वर्ड के आगे कुछ नहीं लगा। अब मान लो एक क्या है मेरा तो पोजीशन, मुझे क्या दिखाना चाहिए, वो तो 1 2 नंबर कार्बन एंड 4 नंबर कार्बन पर क्या है 2 4, इसमें तो डैश देना चाहिए, 2 4 डैश, वो का पाई बॉन्ड कितने हैं, ये तो पाई बॉन्ड का पोजीशन हो गया, पाई बॉन्ड का वो पोजीशन हो गया, पोजीशन पाई बॉन्ड पोजीशन हो गए, हम मतलब पाई बॉन्ड
है तो पाई बॉन्ड को हम वर्ड में क्या बोलेंगे? ई एन एंड फिर पाई बॉन्ड कितने हैं? तो 2 है, इसीलिए हम वर्ड में क्या बोलेंगे? डाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाई। डाई बोल दिया तो इसीलिए किसको बोल दिया मैंने? तो 2 पाई बॉन्ड है, इसीलिए मैंने डाई बोल दिया। डाई बोल दिया। अब पाई बॉन्ड को क्या बोलने वाला हूं? पाई बॉन्ड को बोलने वाला हूं ई एन ई। मतलब है पूरा नाम क्या हो गया? 2 आइसो प्रोपॉक्सी हेक्सा डैश 2, 4 डैश डाई ये नाम हो गया। ये नाम हो गया। इस कंपाउंड में इस डायरेक्शन में मुझे क्या है? मतलब C2 सिस्टम है। मतलब इस डायरेक्शन में क्या है? C2 सिस्टम है। मेरा तो रूल क्या होता है? पैरेंट चेन का रूल क्या होता है? पैरेंट चेन का रूल है मोल सब्स्टिट्यूशन चेन। क्या है? मोल सब्स्टिट्यूशन चेन का है। आप देख लो यार, बच्चों लोग आराम से देख लो। उसमें 2 कार्बन सिस्टम है, फिर वे वन साइड को ऑक्सीजन कनेक्ट है। इसमें तो 2 कार्बन सिस्टम है, इधर भी एक ब्रांच मिल गई है, उधर भी एक ब्रांच मिल गई है। इसमें तो ये क्या होने वाला है? वो तो पैरेंट हो गया अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पैरेंट चेन, मोल सब्स्टिट्यूशन चेन। मोल सब्स्टिट्यूशन चेन। अब वो किसको सबसे पहले लिखने का है? तो वो भी सोचने का है। अब मान लो इसमें 2 ब्रांच है। इसमें क्या? 2 ब्रांच है। मान लो इसमें वही ए बी ब्रांच है और इसमें ए बी ब्रांच है, वो भी ब्रांच है। इस ब्रांच का नेम क्या हो जाएगा? इस ब्रांच का नेम है तो 2 है, मतलब इथॉक्सी है। मतलब क्या है? इथॉक्सी है। और इस ब्रांच का नेम क्या है? क्लोरो है। क्लोरो है। आप इसमें क्या लगाने वाला हूं मैं? तो इसको लगाओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमें यूज करने का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो कौन आने वाला है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो सी आएगा। सी आएगा, बाद में कौन आएगा? ई आएगा। एबीसीडी। एबीसीडी। अब क्या हो जाएगा? देखो, अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें काउंटिंग करना चाहिए। काउंटिंग किसको? मुझे तो क्लोजिंग आ गए, इसलिए काउंटिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? तो काउंटिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? 1 2 1 2। मतलब इसका नाम है तो नाम किसका रहना चाहिए? ए भी ब्रांच है, ए भी ब्रांच है। मतलब इस ब्रांच का नाम आना चाहिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब इसका नाम आना चाहिए 1 क्लोरो 1 क्लोरो क्लोरो 1 क्लोरो। और बाद में ये जो ब्रांच है किस कार्बन को जुड़े? 2 नंबर कार्बन को जुड़े। मतलब 2 इथॉक्सी। इथॉक्सी। ये ब्रांच का नेम क्या होगा? ऑक्सी। और ये किसको जुड़े? 2 नंबर कार्बन को जुड़े, पैरेंट इथॉक्सी। और वो पैरेंट का नाम क्या है? पैरेंट का नाम है 2 कार्बन सिस्टम है, तो मैं क्या बोलने वाला हूं? इथेन। ऐसा इसका नाम हो जाए। तो चलो ऐसा नाम हो जाए।